जैसा कि हम पहला चैप्टर शीत युद्ध पढ़ चुके हैं और आज हम इसके बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बाहर से प्रश्न नहीं आएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करना और इस क्वेश्चन के पीडीएफ और जो इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, चाहे 1 नंबर के क्वेश्चन है चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है, सबके नोट्स आपको कुछ ही दिनों में टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ सब देख लेना। लेकिन आज ये जो सेशन है वो एमसीक्यू क्वेश्चन का है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के, तो इसे आप ज़रूर करना। शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1945, दूसरा 1946, तीसरा 1948 या चौथा 1949। जिन्हें पता है उत्तर कीजिए जल्दी जल्दी, आंसर बताइए। जिसे पता है पहला ऑप्शन 1945, दूसरा 1946, तीसरा 1948 और चौथा 1949। इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट 1945। दूसरा क्वेश्चन, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1914 से 1918 के बीच, दूसरा है 1914 से 1915 के बीच, तीसरा है 1914 से 1917 के बीच या चौथा है 1914 से 1919 के बीच। जिन्हें पता है इसका जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है 1914 से 1918 के बीच, दूसरा 1914 से 1915 के बीच, तीसरा 1914 से 1917 के बीच, चौथा 1914 से 1919 के बीच। तो इसका उत्तर है पहला 1914 से 1918 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1939 से 1954 के बीच, दूसरा है 1939 से 1945 के बीच, तीसरा है 1939 से 1946 के बीच और चौथा है 1939 से 1947 के बीच। चलिए उत्तर कीजिए फटाफट। तो इसका उत्तर है 1939 से 1945 के बीच, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, दूसरा विश्व युद्ध किस महाशक्ति के बीच हुआ था? पहला उत्तर है मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्ति, दूसरा है अमेरिका और सोवियत संघ, तीसरा है सोवियत संघ और जर्मनी और चौथा है भारत और चीन। चलिए उत्तर कीजिए इसका फटाफट। पहला मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्ति, दूसरा अमेरिका और सोवियत संघ, तीसरा सोवियत संघ और जर्मनी, चौथा भारत और चीन। इसका उत्तर है पहला मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? पहला ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन और सोवियत संघ, दूसरा है अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, तीसरा है अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, चौथा है जर्मनी और जापान। उत्तर कीजिए इसका। तो इसका उत्तर होगा थर्ड, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय शक्ति में कौन कौन से देश शामिल थे? पहला ऑप्शन है इटली, जर्मनी, जापान, दूसरा है भारत, चीन, अमेरिका, तीसरा है जापान, अमेरिका और सोवियत संघ, चौथा है अमेरिका और ब्रिटेन। उत्तर कीजिए जिन्हें पता है। जिन्हें पता है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए इसका उत्तर है ऑप्शन 1, इटली, जर्मनी और जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1961, दूसरा है 1962, तीसरा है 1952, चौथा है 1965। उत्तर कीजिए जिन्हें पता है। पहला 1961, दूसरा 1962, तीसरा 1952, चौथा 1965। चलिए इसका उत्तर है पहला 1961। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला है
बेलग्रेड में, दूसरा ऑप्शन दिल्ली में, तीसरा मुंबई में और चौथा लंदन में। जिन्हें पता है ऑप्शन कीजिए इसका जल्दी जल्दी। चलिए, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 बेलग्रेड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष के पहले सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? पहला ऑप्शन है 25, दूसरा 26 देशों ने, तीसरा 27 देशों ने और चौथा 28 देशों ने। चलिए उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी इसका। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा 26, तीसरा 27, चौथा 28। चलिए इसका उत्तर है ऑप्शन 1 25 देशों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1949 1949, दूसरा है 1946 1946, तीसरा है 1946 और चौथा है 1948 1948। पहला ऑप्शन 1949, दूसरा 1946, तीसरा भी 1946 और चौथा 1948। चलिए तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 1949। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो में कितने देश शामिल थे? नाटो में कितने देश शामिल थे? पहला ऑप्शन है इसका 12, दूसरा 11, तीसरा 14, चौथा 13। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए जिन्हें पता है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 11, तीसरा 14 और चौथा 13। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा संधि की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा 1956, तीसरा 1953 और चौथा 1954। चलिए उत्तर कीजिए इसका जिसने पता है। पहला 1955, दूसरा 1956, तीसरा 1953 और चौथा 1954। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन पहला 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा संधि में कितने देश शामिल थे? वर्षा संधि में कितने देश शामिल थे? पहला ऑप्शन 8, दूसरा 7, तीसरा 9 और चौथा 10। तो जल्दी बताइए कितने देश शामिल थे इसमें। तो इसका उत्तर होगा 7 देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम क्या है? पहला उत्तर है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, दूसरा है उत्तरी अमेरिका संधि संगठन, तीसरा है राष्ट्रीय संधि संगठन और चौथा है अमेरिका संधि संगठन। चलिए उत्तर कीजिए इसका जिन्हें पता है। पहला उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, दूसरा उत्तरी अमेरिका संधि संगठन, तीसरा राष्ट्रीय संधि संगठन और चौथा अमेरिका संधि संगठन। चलिए उत्तर कीजिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटो का पूरा नाम क्या है? सीटो SEATO सीटो। सीटो का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन पहला है इसका दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, दूसरा है केंद्रीय संधि संगठन, तीसरा है साउथ एशिया संगठन और चौथा अमेरिका संधि संगठन। चलिए उत्तर कीजिए जिन्हें पता है। तो इसका उत्तर होगा पहला दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटो का पूरा नाम क्या है? सेंटो का पूरा नाम
क्या है? सेंटो, CENTO, सेंटो का पूरा नाम क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है केंद्रीय संधि संगठन, दूसरा है भारत संधि संगठन, तीसरा है केंद्रीय संगठन और चौथा है कंपनी संधि संगठन। उत्तर कीजिए जिन्हें पता है। पहला केंद्रीय संधि संगठन, दूसरा भारत संधि संगठन, तीसरा केंद्रीय संगठन और चौथा कंपनी संधि संगठन। तो इसका उत्तर है केंद्रीय संधि संगठन, केंद्रीय संधि संगठन, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष के संस्थापक देश कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया। दूसरा है भारत, इस्लामिया, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया। चौथा है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंकटाड का सम्मेलन कब हुआ था? अंकटाड का सम्मेलन कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1972, दूसरा 1973, चौथा 1974 और तीसरा 1974 और चौथा 1975। चलिए आंसर कीजिए इसका। अंकटाड का सम्मेलन कब हुआ था? पहला 1972, दूसरा 1973, तीसरा 1974 और चौथा 1975। तो इसका उत्तर है पहला 1972, अंकटाड पहला, इसका उत्तर है 1972। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबा का मिसाइल संकट कब हुआ था? क्यूबा का मिसाइल संकट कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1961, दूसरा 1963, तीसरा 1964 और चौथा 1965। चलिए उत्तर कीजिए इसका। पहला 1961, दूसरा 1963, तीसरा 1964 और चौथा 1965। फटाफट आंसर कीजिए इसका जिन्हें पता है। चलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 1961। ठीक है, 1961। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करना है, मिलान कीजिए और ये देखना कौन से देश सही होंगे मिलान में। एक पहला ऑप्शन भारत के नासिर, इंडोनेशिया के नेहरू, तीसरा मिस्र के टीटो और चौथा यूगोस्लाविया के वामे एनक्रोमा। तो बताइए किसका कौन सा, भारत का कौन सा होगा? तो भारत के जवाहरलाल नेहरू होंगे, इंडोनेशिया के सुकर्नो होंगे, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर होंगे, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया को होंगे जोसेफ बरोज टीटो, जोसेफ बरोज टीटो। तो भारत के नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्नो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ बरोज टीटो, जोसेफ बरोज टीटो। तो ये 20 क्वेश्चन थे इसमें। तो आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से और इतना कर लेंगे क्योंकि आने वाला आपका पेपर MCQ का होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, पहले चैप्टर के क्वेश्चन है CTET के। तो आप लोग इन क्वेश्चन को ज़रूर करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये क्वेश्चन पसंद आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर से पहले सारे MCQ आपको मिल जाए जो आपके सिलेबस हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर के, तो हम सारे चैप्टर के भी हम MCQ उपलब्ध करा देंगे। लेकिन आप उसके लिए बताएं हमें कि ये वीडियो कैसा लगा, तो हम उसके लिए ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले हम आपको सारे MCQ जो जितने भी आपके इस चैप्टर आ रहे हैं उन सबके MCQ क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध कर दें। और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिलेगा और तुरंत आपको वो मटेरियल उपलब्ध